हेलो दोस्तों, SDA एजू हेल्प जोन में आपका स्वागत है। और आज हम 12th का टॉपिक पढ़ेंगे सदिश। तो देखो, सदिश अपने टॉपिक है वेक्टर। ये सदिश जो शब्द है वो आया है फिजिक्स से। कहाँ से आया है? फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान में दो प्रकार की राशियां होती है। एक होता है अदिश और एक दूसरी होती है सदिश। अब देखो, अदिश की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगा और सदिश के बारे में डेफिनेशन बताइए, फिर अपने अपन मैथ्स के चैप्टर पर आएंगे। तो देखो, अदिश राशि कौन सी होती है? वे भौतिक राशियां जिनको मापने के लिए सिर्फ मात्रा की जरूरत हो, प्रमाण की जरूरत हो, दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। और सदिश मतलब सदिश राशि ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, तो उसमें क्या कहते हैं? अपन इसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि। तो अब यहाँ पे अपन मैथमेटिक्स के टॉपिक सबसे पहले अपन इसकी मूलभूत अवधारणा के बारे में बात करेंगे। मूलभूत अवधारणा। अब देखो, मूलभूत अवधारणा क्या है कि सदिश को अपन मैथमेटिक्स में कैसे निरूपित करेंगे, सदिश का नोटेशन जो होता है उस नोटेशन का मतलब क्या होता है, उसकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन मैथमेटिक्स में सदिश कोई भी एक अपन रेखा खींचे ऐसे, और उस रेखा को ऐसे अनंत तक बढ़ाए और उस रेखा को अपन ऐसे एरो डिनोट करें, तो ये एरो क्या करेगा? सदिश राशि को डिनोट करेगा। जैसे यहाँ पे ए कोई इसका प्रारंभिक बिंदु है और बी इसका क्या है? अंतिम बिंदु है। तो ए से बी की ओर दिशा दे रखी है, इसको अपन सदिश निरूपण में ए बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। किसे? ए बी वेक्टर। मतलब ए से बी की ओर दिशा है, तो इसलिए ए को पहले और बी को बाद में। ऐसे ही ऐसे अपन एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो और इस अब की बार ऐसे करो कि ये इसका क्या है? प्रारंभिक, बी इसका क्या है? प्रारंभिक बिंदु, और ए इसका क्या है? अंतिम बिंदु, और इसकी दिशा भी क्या है? विपरीत कर दी जाए। तो बी से ए की ओर, तो इसको डिनोट करेंगे बी ए वेक्टर। तो ये वेक्टर है, ये सदिश राशि को डिनोट करता है और ये इसकी मात्रा को डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको यही कहा कि सदिश वो राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान हो। तो हमने क्या है? दोनों के बारे में डिनोट कर दिया। अर्थात किसी भी सदिश राशि को डिनोट करने के लिए ऊपर एरो लगाकर उसको डिनोट करेंगे। अब देखो, आगे चलते हैं कि अपन परिमाण और दिशा की बात की। दिशा अपन ने एरो बता दी, अब बताया कि परिमाण क्या होगा। तो देखो, सदिश राशि का परिमाण क्या देखेंगे? सदिश राशि का परिमाण। तो देखो, परिमाण या इसको कहेंगे मापांक। मापांक कहेंगे। अब देखो, कोई भी अपन ए से बी की ओर कोई सदिश डिनोट कर दिया, ए बी, और इसको ऐसे लगा के एरो डिनोट किया, इसका मतलब क्या हो गया? ए बी वेक्टर। अब सदिश के परिमाण को डिनोट करेंगे ऐसे दो एरो लगा के, इसके बीच में ए और बी, और इसका मापांक मतलब ये क्या है? इसको डिनोट करने का तरीका है किसका? सदिश के परिमाण को। अब सदिश का परिमाण क्या बताएगा? जैसे ये ए और बी कोई रेखाखंड है, तो ए से बी की लंबाई क्या है? एक तरह से इसका परिमाण है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे? सदिश को निरूपित करेंगे, और ये सदिश का क्या है? परिमाण। जैसे मैं आपको ये कहूँ, अब सदिश में अपन बात करेंगे कि सदिश में दिशाएं होगी कि एक्स दिशा में या वाई दिशा में या इसको जेड दिशा में। तो अब ऐसे मान लो कि एक्स दिशा में ए वेक्टर ले लिया और वाई दिशा में बी वेक्टर और जेड दिशा में सी, और इनके अपने को ए बी सी 3 पॉइंट ले लिए, और इसका अपने सदिश ले लिया ए वेक्टर, और इसका सदिश ले लिया क्या? मान लो बी वेक्टर, और इसका क्या ले लिया? सी वेक्टर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अपन क्या बात करेंगे? ये यहाँ से यहाँ तक का जो परिमाण है वो क्या है? ए।
यहाँ से यहाँ तक क्या है बी और यहाँ से यहाँ तक क्या है सी। तो इस प्रकार से अपन क्या है सदिश के परिमाण या मापांक को निरूपित करेंगे। अब देखो अगला पॉइंट अपन बात करेंगे कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो अब सदिशों के प्रकार क्या पढ़ेंगे, बोलो सदिशों के अब देखो सदिशों के प्रकार की बात करें, मैं एक एक सदिश के प्रकार की बात करूंगा, उसके अनुसार अपन चलेंगे। मैथमेटिक्स में अपने पास जो जितने अपने को काम में आ रहे हैं उन सदिशों के प्रकार की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला अपन बात करेंगे क्या, एकांक सदिश। किसकी बात करेंगे बोलो, एकांक सदिश, या इसको बोलेंगे इकाई सदिश। क्या बोलेंगे, इकाई सदिश। इंग्लिश में बोले तो क्या, यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अब देखो एकांक मतलब एक, मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो एक, जिसका परिमाण क्या हो उसको क्या बोलेंगे, इकाई सदिश। दोबारा बोलना कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो एक हो उसको क्या बोलेंगे, इकाई सदिश कहा जाएगा। अब देखो इकाई सदिश की अपन बात करें, जैसे मैंने अभी आपको डिनोट किया था कि x दिशा में अपन ने ए कोई पॉइंट ले लिया, उसका सदिश ए वेक्टर, और y में अपन क्या, y एक्सिस पे अपन b कोई पॉइंट ले लिया, उसका सदिश अपन ने b वेक्टर ले लिया। ऐसे ही c पॉइंट ले लिया z एक्सिस पे और उसका अपन ने सदिश ले लिया c वेक्टर। तो अब यहाँ पे एकांक सदिश को निरूपित कैसे किया जाएगा उसकी अपन बात करेंगे। तो जैसे a वेक्टर कोई सदिश है और उसको अपन एकांक सदिश में डिनोट करेंगे, तो a के ऊपर ऐसे तिरछा कैप लगा के और इसको क्या पढ़ेंगे, a कैप। a कैप का मतलब क्या है, ये a एक प्रकार का क्या है, एकांक सदिश। ऐसे b वेक्टर की बात करेंगे तो क्या करेंगे, b कैप, और c वेक्टर की बात करेंगे क्या करेंगे बोलो, c कैप। अपन क्या है इस प्रकार से क्या है इनको एकांक सदिश से निरूपित करेंगे। एकांक सदिश का अगर अपने को मान निकालना है, एकांक सदिश का क्या निकालना है, मान निकालना है। मान निकालेंगे तो जैसे मान लो a के बराबर अपन क्या करेंगे, a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मापांक, अर्थात किसी भी सदिश का अपन को एकांक सदिश निकालना है तो उस सदिश के परिमाण से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। वो अपने पास क्या आएगा, एकांक सदिश आएगा। देखो बच्चों क्या है, एकांक सदिश का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। एकांक सदिश कोई भी अपने को दिया हुआ सदिश देगा, उसका एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, इसका एकांक सदिश ज्ञात करने का तरीका। अब देखो समझ में आया दोस्तों, ठीक है। होता है किसी भी पॉइंट का स्थिति सदिश से क्या होता है। अब देखो स्थिति सदिश अर्थात समतल में कोई बिंदु स्थित होंगी। जैसे अपन ने ये x और ये y दो तल ले, ये एक तल ले लिया और यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट है P और ये स्वेच्छा से अपन ने मूल बिंदु O मान लिया। अब अपन ये कहे मूल बिंदु O से P का स्थिति सदिश क्या होगा, मूल बिंदु O से P का स्थिति सदिश क्या होगा। तो अब इसका अगर अपन स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे तो अपन सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलेंगे कि वहां पे अपन क्या है किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन कैसे ज्ञात करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या है अपन इनका स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे मान लियो कि इसके अगर दो घटक ले लिए x1, y1 और इसका दो घटक ले लिया मैंने क्या x2, y2। अब अगर अपने को मेरे को OP वेक्टर क्या है, ऐसे मैंने एक वेक्टर डिनोट कर लिया O से P की ओर, और OP वेक्टर का मैंने क्या निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, इसका स्थिति सदिश। तो इसका अगर मेरे को स्थिति सदिश निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, P का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश। OP वेक्टर का स्थिति सदिश ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना P का स्थिति मतलब लास्ट वाला P का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश, अर्थात अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, इतना सा समझ लो, ठीक है। तो अब देखो जैसे अब ये तो मैंने क्या ले लिया, स्वेच्छा से ले लिया कि मैंने x y z ये ले लिया। कोई भी दो पॉइंट हो, अपन तो किसी भी जनरल पॉइंट की बात करें कि ये कोई A पॉइंट है और ये कोई
बी पॉइंट है। अगर इसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है और इसका स्थिति सदिश बी वेक्टर है, तो इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। तो इधर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ए बी वेक्टर का स्थिति सदिश अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा बोलो, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बोलो बी का स्थिति सदिश क्या है, बी वेक्टर माइनस ए का स्थिति सदिश क्या है, ए वेक्टर। तो ये क्या आ गया, ए बी वेक्टर का एक स्थिति सदिश आ गया। अर्थात अपन सीधी सी बात करेंगे, किसी भी सदिश का अपन स्थिति सदिश अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु की बात करेंगे। ठीक है, अब आगे अपन आगे चलते हैं, सदिशों के संक्रियाओं पे चलते हैं, अर्थात सदिशों की जोड़ बाकी या प्रोडक्ट वगैरह ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सदिश का योगफल, सदिश का योगफल। अब देखो कोई भी दो सदिशों का योगफल कैसे किया जाएगा, उसके लिए सदिश भौतिकी में अपने को दो नियम दिए गए हैं, उन नियमों के थ्रू चलेंगे। कैसे, तो सबसे पहला अपन नियम की बात करेंगे। तो पहला नियम है वो क्या है, सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग के त्रिभुज नियम के अनुसार अपने को क्या है कि दो सदिश दिए हुए हैं। जैसे मान लो कि ए कोई पॉइंट है, ए से बी की ओर एक सदिश दे दिया अपने को बी, इसको नाम दे दिया ए वेक्टर। ऐसे ही इसको आगे ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाया और बी से दूसरा पॉइंट ले लिया क्या, सी और ए बी सी अपने को वेक्टर दे दिया क्या है, बी वेक्टर। BC क्या दे दिया, अर्थात अपने को क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ए बी वेक्टर बराबर तो दे दिया ए वेक्टर और BC वेक्टर बराबर अपने को क्या दे दिया, बी वेक्टर। ये अपने को क्या है दिया हुआ है। अब अपन ये चर्चा करें कि इन दोनों का अगर योगफल ज्ञात करेंगे तो सदिश योग का त्रिभुज नियम ये कहता है कि किन्हीं भी दो सदिशों, किन्हीं भी समदिश दो सदिशों को योग करने के लिए उनके तीसरा त्रिभुज को बनाने वाली तीसरी रेखा ऐसी होगी जो इन दोनों की दिशाओं के विपरीत दिशा में होगी और इसका जो मान निकलेगा AC वेक्टर, तो वो आएगा इन दोनों के योग के बराबर। अर्थात अपन कहेंगे किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं जिनका सदिश एक दिशा में है उनका योग करेंगे तो तीसरी दिशा इसके विपरीत दिशा में करेंगे और उनका अपन क्या है योग निकाल देंगे ए और बी। अर्थात अपन ये कहेंगे कि ए और बी का योगफल अपन बात करेंगे ए सी वेक्टर, तो अपन कहेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ए सी वेक्टर बराबर क्या आ गया बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो समझ में आया, ये क्या है, सदिश योग का त्रिभुज नियम है। बोलो समझ में आया। अब देखो आगे अपन बात करेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम। ये है दो के लिए, आप दो के लिए कर सकते हो, तीन के लिए कर सकते हो, कितने के लिए भी कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे बात करूं कि ये एक सदिश ले लिया मैंने ए वेक्टर, अगला सदिश ले लिया मैंने ये बी वेक्टर, अगला सदिश ले लिया मैंने सी वेक्टर, अगला सदिश ले लिया मैंने डी वेक्टर और इनको अगर मेरे को इनका योगफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रारंभिक जो बिंदु है उनको और यहाँ पे मिलाऊंगा और इनकी दिशाएं क्या कर देंगे, विपरीत। ऐसा अगर हो गया इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, इसके बराबर हो जाएंगे। तो अपन ये बात करेंगे ए बी सी डी और ये ई। तो अपन परिमाण अगर निकालेंगे तो ए ई वेक्टर, तो इसमें क्या मैं सीधे इसके मान रखूंगा, क्या आएगा बोलो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इस प्रकार से क्या है अपन क्या है सदिशों के क्या है योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।
बात करेंगे आप सदिश योग का चतुर्भुज नियम। कौन से नियम की बात करेंगे? सदिश योग का चतुर्भुज नियम। सदिश योग के चतुर्भुज नियम में अपन देखो समझेंगे क्या कि दो भौतिक राशियां ले लिया, एक राशि है ए वेक्टर और दूसरी ले लिया मैंने बी वेक्टर। ये दो भौतिक राशियां हैं और इनका योगफल अपन किससे ज्ञात करेंगे? सदिश योग के चतुर्भुज नियम से। तो चतुर्भुज नियम से बात करेंगे तो अपन एक कोई पॉइंट ले लिया O और इस पॉइंट से मैंने एक सदिश क्या है ओ ए लेके अपन ने क्या कर दिया? ए वेक्टर दर्शा दिया और एक दूसरा सदिश बी वेक्टर दर्शाएंगे। तो इसी को प्रारंभिक बिंदु मानकर मैंने एक रेखा और खींच दी और इसको दे दिया क्या है? बी वेक्टर। अब ऐसा देने के बाद अपन बात करते हैं इसकी चतुर्भुज नियम की। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे? चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो देखो चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए अपन क्या है? बी वेक्टर के समांतर ही तल में एक रेखा और खींचेंगे और इसको नाम देंगे क्या है? बी वेक्टर। और ए वेक्टर के समांतर एक और बना दिया, तो ये क्या दे दिया अपन ने? ए वेक्टर नाम दे दिया, क्योंकि परिमाण दोनों का समान है तो दोनों का मैंने समान दे दिया। ओ ए बी सी नाम अपन ने दे दिया। अब अपन क्या है? सदिश योग के चतुर्भुज नियम से अगर अपन क्या करेंगे? इनके अगर मान निकालना चाहेंगे तो अपन एक विकर्ण बनाएंगे। देखो विकर्ण ले लिया ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर का अगर अपन मान निकालना चाहे तो देखो किसी भी साइड में, देखो ये एक त्रिभुज साइड लग रहा है, तो यहाँ पे अगर इस साइड से चलेंगे तो अपन ओ बी वेक्टर बराबर क्या आएगा? बोलो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर आ गया। तो ओ ए का मान है ए वेक्टर प्लस ए बी का मान क्या है? बी वेक्टर। इसी प्रकार ओ बी का अपन ऊपर वाले हिस्से से अगर मान निकालना चाहिए, त्रिभुज कौन सा ओ बी सी से, तो यहाँ पे अगर अपन ओ बी वेक्टर बात करेंगे तो यहाँ देखो क्या है? ओ सी वेक्टर प्लस बी सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर यहाँ पे क्या आ गया? बोलो इसका मान क्या है? बी वेक्टर प्लस इसका मान क्या है? बोलो ए वेक्टर। इस प्रकार से अपन क्या है? सदिश योग के चतुर्भुज नियम से अपन क्या है? दो सदिशों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात और समझनी है कि सदिश योग का चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि एक ही बिंदु से दो सदिश प्रारंभ हो और उनसे एक चतुर्भुज का निर्माण किया जाए तो उसी बिंदु से चलकर प्रारंभिक होने वाला विकर्ण उन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये क्या होता है? सदिश योग का चतुर्भुज नियम होता है। ठीक है। अब ये योग की अपन ने बात कर ली तो अपन यहाँ पे सदिशों के योग की बात की। किसके? सदिशों के योग की। योग के साथ ही अपन क्या गए? सदिशों का व्यवकलन, सदिशों का व्यवकलन। अब व्यवकलन की अगर बात करेंगे तो व्यवकलन में आपको यहाँ पे क्या है? वही त्रिभुज नियम के आधार पे अपन बात करेंगे। तो व्यवकलन करेंगे जैसे एक त्रिभुज नियम के आधार पे अब मैं क्या दो सदिशों लेता हूँ, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर और त्रिभुज नियम से अपन कैसे दर्शा रहे थे? जिसको देखो दिया नाम ए और ये दे दिया पॉइंट बी और ये दे दिया पॉइंट सी और इसको तो दे दिया ए वेक्टर नाम और इसको क्या दे दिया? बी वेक्टर नाम। क्या दे दिया? बी वेक्टर। और इनको मिलाने वाली रेखा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी विपरीत दिशा ऐसे कर दूँ तो विपरीत दिशा कर दिया तो यहाँ पे अपने पास इसका जो मान है वो क्या आएगा? बोलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये क्या आ गया? सदिशों का योगफल। लेकिन यहाँ अपने को योगफल निकालना थोड़ी है, अपने को क्या निकालना है? व्यवकलन मतलब बाकी निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे? इसके जितना परिमाण है, बी वेक्टर का जितना परिमाण है उतना ही अपन क्या है? इसको इधर बढ़ा देंगे। मतलब परिमाण वो का वही है लेकिन क्या कर दी? दिशा चेंज कर दी। तो ये बी वेक्टर है तो ये क्या आ जाएगा? बोलो माइनस बी वेक्टर। तो इस प्रकार अपन क्या है? ये एक नया त्रिभुज निर्माण कर दिया तो इसको डी नाम दे दो। तो अपन ये कहें कि अब इस त्रिभुज से सदिश योग के त्रिभुज नियम की बात करें तो ए डी वेक्टर बराबर क्या आएगा? बोलो ये क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस, भाई जोड़ रहे हैं अपन तो ये क्या है?
बी वेक्टर, लेकिन बी की जगह क्या दे रखा है बोलो, माइनस बी वेक्टर, क्योंकि दिशा अपन ने क्या कर दी, इसकी विपरीत कर दी। अब बी वेक्टर किया तो ए डी वेक्टर क्या आ गया बोलो, ए वेक्टर प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस बी वेक्टर। तो इस प्रकार से क्या है, दो सदिशों का अपन क्या है व्यवकलन कर सकते हैं। किस प्रकार, इसकी दिशा विपरीत कर दे। अर्थात किन्हीं भी दो सदिशों का अगर अपन व्यवकलन करेंगे या घटाएंगे तो क्या करेंगे, बी वेक्टर की, बी वेक्टर के दिशा अर्थात बी वेक्टर का साइन चेंज करके ए वेक्टर में क्या है ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, सदिशों का व्यवकलन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली अपन बात करेंगे, अपन ने सदिशों का योग समझ लिया, सदिशों का